अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं मलिक ज़ाहिद अवान और आप देख रहे हैं पाकिस्तान तहरीक आवाज़ चैनल। ख़वातीन व हज़रात, आज की हमारी वीडियो तौबा के मतलब है। यानी जब भी आपके दिल में तौबा के लिए कोई ऐसी बात पैदा हो तो फिर आप हरगिज़ लेट मत करें और अल्लाह की रहमत से नाउमीद मत हो और फ़ौरन तौबा की तरफ रजू करें और तौबतन नसूह करने का इरादा कर ले। ख़वातीन व हज़रात, जो दोस्त मेरे चैनल पर नए आए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो ख़वातीन व हज़रात, वीडियो को शुरू करते हैं। बनी इसराइल में एक ऐसा शख्स था जिसने 99 कत्ल किए हुए थे और उसके दिल में ये बात आई कि मुझे तौबा करनी चाहिए। लिहाजा वो किसी से पूछता है कि मैं तौबा कैसे करूं, अपने किसी दोस्त से, अजीज़ व क़ारब से। तो वो कहता है कि फ़लाँ जगह पर फ़लाँ आलम है, वहाँ पर जाओ और उससे जाकर बात करो। जब वो वहाँ पर जाता है और उस आलम से बात करता है कि मैं तौबा करना चाहता हूँ, मैंने बहुत गुनाह किए हैं, कबीरा गुनाह किए हैं, लिहाजा मेरे लिए क्या हुक्म है। वो उनका आलम, बनी इसराइल का जो आलम था, उसे कहता है तुमने कौन सा गुनाह किया है, पहले ये बताओ। वो कहता है कि मैंने 99 कत्ल किए हुए हैं। ख़वातीन व हज़रात, जब वो आलम ये बात सुनता है तो वो कहता है यहाँ पर तो ये हुक्म है कि किसी का दिल नहीं तोड़ो, किसी का ना हक माल ना खाओ, लेकिन तुमने तो 99 कत्ल किए हुए हैं। जाओ यहाँ से, भाग जाओ, चले जाओ, तुम्हारे लिए कोई तौबा का दरवाज़ा खुला हुआ नहीं है। उस बंदे के दिल में ये ख्याल आता है कि तौबा तो कबूल होनी नहीं, चलो अपनी सेंचुरी मुकम्मल कर लेते हैं। उसने उस आलम को भी कत्ल कर दिया। उसको कत्ल करने के बाद फिर उसके दिल में ख्याल आता है कि नहीं, मुझे तौबा के लिए कोशिश करनी चाहिए। अल्लाह की रहमत बहुत बड़ी है, बहुत वसी है, लिहाजा मुझे तौबा करनी चाहिए। वो बंदा किसी से पूछता है फिर कि यार मैं क्या करूं, कहाँ से तौबा हासिल करूं, कैसे मुझे अल्लाह पाक से तौबा मिलेगी। तो एक बंदा उससे बताता है कि फ़लाँ जगह पर फ़लाँ बस्ती में अल्लाह के बंदे रहते हैं, वहाँ पर जाओ, यकीनन तुम्हारी तौबा कबूल होगी। ख़वातीन व हज़रात, वो बंदा उसी टाइम वहाँ से इरादा करता है और वहाँ से उस बस्ती की तरफ चलना शुरू कर देता है। अभी थोड़े ही फासले पर पहुँचता है, उस बस्ती से काफ़ी दूर था लेकिन जा उसी तरफ रहा था, लेकिन रास्ते में उसको मौत आ जाती है। जब उसको मौत आ जाती है तो जन्नत के फरिश्ते भी आ जाते हैं, दोज़ख के फरिश्ते भी आ जाते हैं। ख़वातीन व हज़रात, जन्नत वाले कहते हैं कि हम इसे जन्नत में लेके जाएंगे। उनका मौक़िफ़ ये है कि ये तौबा की नीयत से निकल पड़ा है, इसलिए हम इसे जन्नत में लेके जाएंगे। दोज़ख वाले कहते हैं कि हम इसे दोज़ख में लेके जाएंगे। उनका जो मौक़िफ़ था वो ये था कि इसने 100 कत्ल किया है, लिहाजा इसे हम दोज़ख में लेके जाएंगे। अब फ़ैसला अल्लाह की बारगाह में पहुँच जाता है। अल्लाह ताला फरमाता है, मेरे फरिश्तों जाओ, जिस जगह से चला है, जिस बस्ती की तरफ चल रहा था, अगर जहाँ से चला है वहाँ से चलकर जहाँ पर पहुँचा है वहाँ पर फासला कम है तो इसे तुम लोग दोज़ख में ले जाओ। और अगर ये जिस जगह से चला है बस्ती की तरफ, मेरे बंदों की तरफ, अगर वहाँ पर फासला कम है तो इस मेरे बंदे को फिर तुम जन्नत में ले जाओ। लिहाजा फरिश्ते ऊपर फिर वापस आते हैं उस जगह पे। जब वापस आते हैं तो जगह को नापने लगते हैं तो अल्लाह पाक अपनी ज़मीन को हुक्म करता है, क्या मेरी ज़मीन, ये मेरा बंदा तौबा के लिए मेरे पास आ रहा था, मेरे नेक बंदों की तरफ आ रहा था, मेरे वलियों की तरफ आ रहा था, लिहाजा तुम मेरे नेक बंदों की जो बस्ती है उसकी तरफ सिमट जाओ और जहाँ से चला था उस तरफ बढ़ जाओ। अब जब फरिश्ते आते हैं तो जहाँ से चला था उस तरफ जगह को नापते हैं तो वो जगह ज़्यादा हो जाती है, और जिस तरफ जा रहा था उस तरफ ज़मीन को नापते हैं तो वो ज़मीन कम हो जाती है। लिहाजा उस बंदे को जन्नत में जन्नती फरिश्ते लेकर चले जाते हैं। ख़वातीन व हज़रात, यहाँ पर आज मैं ये कहना चाहता हूँ उन लोगों से, ये मैं एक मैसेज क्यों रिकॉर्ड करवा रहा हूँ, क्यों आपसे ये मुहातब, उसकी एक वजह है। वजह ये है कि हमारे कुछ दोस्त, हमारे कुछ भाई अपने गुनाहों में इस कदर डूब चुके हैं, एक तो उनके दिल में तौबा करने का इरादा पैदा नहीं हो रहा। अगर उनके दिल में तौबा का इरादा पैदा भी हो गया है, वो तौबा करते भी हैं अल्लाह ताला से, लेकिन फिर भी वो नाउमीद हैं, फिर भी वो अच्छे कामों की तरफ लौट कर नहीं आ रहे। ख़वातीन व हज़रात, मैं आपको यहाँ पर एक बात कहना चाहता हूँ। जब अल्लाह करीम ने इब्लीस को हुक्म दिया था और फरिश्तों को हुक्म दिया था कि मेरे
बंदे को, मेरे आदम को सजदा करो। तो तमाम फरिश्तों ने आदम अलैहिस्सलाम को सजदा किया सिवाय इब्लीस के। इब्लीस ने कहा मैं आदम को सजदा नहीं करूँगा। लिहाजा अल्लाह पाक ने इब्लीस को कहा कि यहाँ से भाग जाओ, निकल जाओ मेरे आसमानों से, यहाँ से निकल जाओ, ज़मीन पे चले जाओ। तो इब्लीस आगे से अल्लाह करीम से एक बात करता है, अल्लाह करीम को कहता है कि ऐ मेरे रब, एक तो मुझे मोहलत दे क़यामत तक की सुबह तक, दूसरा मैं तेरे इन बंदों को, आदम की औलाद को क़यामत तक गुमराही की तरफ बुलाता रहूँगा, इनको गुमराह करता रहूँगा। तो अल्लाह करीम जाहो जलाल में आ गए। अल्लाह करीम अपने रब्बुल इज़्ज़त होने की कसम उठाकर कहते हैं कि ऐ इब्लीस, अगर तू इनको गुमराह करता रहेगा तो मेरी रहमत भी बहुत वसी है, बहुत बड़ी है, लिहाजा मैं भी अपने बंदों को माफ़ करता रहूँगा जब तक ये मुझसे माफ़ी मांगते रहेंगे। लिहाजा गुनाह जितने मर्जी बड़े हैं, जितने बहुत बड़े हों, लेकिन अल्लाह की रहमत से कभी भी ना उम्मीद मत हों। जब दिल में तौबा का शौक़ पैदा हो जाए तो फिर फ़ौरन अल्लाह की तरफ रग़बत हासिल करो, फिर फ़ौरन अल्लाह की तरफ दौड़ो, तौबा करने की तरफ जल्दी से जल्दी आओ, क्योंकि अगर उसने तुमको तुम्हारी तौबा कबूल ना करनी होती तो फिर वो तुम्हें तौबा की तौफीक भी ना देता। लिहाजा ख़वातीन व हज़रात, तौबा करने में हरगिज़ देर मत करें, कभी भी तौबा करने में देर मत ना करें। और इसके साथ आखिरी जो बात ये है कि तौबा करके अल्लाह के बंदों की खिदमत करना शुरू कर दें, अल्लाह के बंदों के साथ भलाई करें और नेकी के कामों को ज़ौक़ और शौक़ के साथ करें। ये तौबा है, ये तौबा नहीं कि आपने बड़े बड़े गुनाह किए हैं और आप अपने दिल में शर्मिंदा हैं और आप कहते हैं कि यार मैं अपने गुनाहों की वजह से शर्मिंदा हूँ, मैं कैसे लोगों में जाकर नेकी की दावत दूँ। अगर गुनाह करते वक्त आपको शर्म नहीं आ रही थी तो जब आपने तौबा कर ली है तो फिर आपको शर्म क्यों आ रही है? ये बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि अगर आप नेकी की दावत देंगे लोगों को, वो लोग अच्छा काम करेंगे तो आपकी नेकियों में इजाफा होगा। ये जो मायूसी आपके दिल में है, ये जो मायूसी आपके अंदर फैली हुई है, ये भी शैतान का एक हथियार है। लिहाजा मायूसी से बाहर आकर अच्छे कामों को करें और लोगों को तरगीब दें। मुझे दे इजाज़त, इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। आपका मेज़बान मलिक ज़ाहिद अवान, अल्लाह हाफ़िज़।